इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और राजेश टोपे के बयान पर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने इसे बेहद असंवेदनशील बयान बताया। फडणवीस ने महाराष्ट्र के अस्पतालों में अग्निकांड पर उद्धव सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ठाकरे सरकार फायर सेफ्टी की सिर्फ बात करती है, जमीन पर इसका कोई काम हो ही नहीं रहा। देखिए, बहुत ही असंवेदनशील इस प्रकार का बयान है कि किस मानसिकता से उन्होंने दिया है मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं, परंतु ऐसे समय ऐसा बयान देना ये बिल्कुल असंवेदनशीलता का परिचायक है। पिछले 6 महीने में 5वीं घटना है। भंडारा में घटना हुई, ईशान्य मुंबई में घटना हुई, नासिक में घटना हुई, नागपुर में घटना हुई और अब विरार में भी उसी प्रकार की घटना यहाँ पर घटी है। और हर दुर्घटना के बाद, हर अग्निकांड के बाद हम ये कहते हैं कि इसकी जांच करेंगे, जांच तो करनी पड़ेगी, लेकिन फायर सेफ्टी ऑडिट की बात लगातार मुख्यमंत्री जी कहते हैं वो हो नहीं पा रहा है। अभी कोविड हॉस्पिटल्स के ऊपर बहुत प्रेशर है। ऐसे समय सरकार ने एक यंत्रणा तैयार करनी चाहिए और उस यंत्रणा के माध्यम से सरकार ने इसका फायर सेफ्टी ऑडिट करना चाहिए। दरअसल कोरोना से कराहते महाराष्ट्र में झकझोर देने वाला यह हादसा हुआ है। विरार के कोविड अस्पताल में बीती रात भीषण आग लग गई। आग विजय वल्लभ अस्पताल के आईसीयू वार्ड में लगी, जिसमें 17 मरीज भर्ती थे। आग लगते ही 1 से 2 मिनट के अंदर पूरा वार्ड आग की चपेट में आ गया और देखते ही देखते 13 मरीजों की दर्दनाक मौत हो गई। ये मरीज कोरोना से जंग लड़ रहे थे। सबके ठीक होने की उम्मीद भी थी, लेकिन रात के अंधेरे में आग का काल आया और 13 जिंदगियों को मौत के मुंह में समा गया। मरने वालों में 5 महिलाएं शामिल हैं। सीएम उद्धव ठाकरे ने हालांकि अब इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं, साथ ही लापरवाही के दोषियों पर सख्त कार्रवाई का ऑर्डर भी दिया है। हमारे संवाददाता अतुल सिंह ने विरार के विजय वल्लभ अस्पताल से ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। उन्होंने इस हादसे पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री एकनाथ शिंदे से भी बातचीत की। आपको वो बातचीत भी सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले अतुल सिंह की रिपोर्ट देखिए। विरार में स्थित विजय वल्लभ प्राइवेट हॉस्पिटल में बीती रात तड़के करीबन 3 बजे एक बहुत बड़ी दुखद घटना हुई। आईसीयू में आग अचानक लग जाने की वजह से करीबन 13 मरीजों की दुखद मौत हो गई। हम इस समय उसी स्पॉट पर मौजूद हैं। यही वो विजय वल्लभ हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है। बताया जा रहा है कि इस हॉस्पिटल में टोटल 70 मरीज एडमिट हैं। सेकेंड फ्लोर पर आईसीयू में गुरुवार की रात करीबन 3 बजे एसी में अचानक से धमाका हुआ, जिसके बाद जोरदार आग पकड़ ली। धमाके की आवाज़ सुनकर जो नर्सिंग स्टाफ वहां पर उस समय आईसीयू में मौजूद थे, उसमें से 4 मरीज तुरंत बाहर आ गए, लेकिन बाकी लोग जो है को मौका नहीं मिला बाहर निकलने का और उस आग की वजह से पूरा जो आईसीयू है वो चपेट में आ गया और उसमें 13 लोगों की दुखद मौत हो गई। बाकी जो मरीज़ हैं उन सभी को यहाँ से अभी शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि ये कोविड हॉस्पिटल था तो यहाँ से जो भी मरीज़ हैं उन्हें पास के अस्पताल के अलावा दहिसर के कोविड सेंटर में शिफ्ट किया गया है। यहाँ पर थोड़ी देर पहले थाने के जो गार्जियन मिनिस्टर, पालक मंत्री एकनाथ शिंदे वो आए थे। उन्होंने पूरा जायज़ा लिया। जायज़े में उन्होंने ये बात साफ तौर पे कही है कि फायर ऑडिट हुआ था कि नहीं हुआ था या किसकी लापरवाही थी जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है, उसकी न्यायिक जाँच की जाएगी, उच्च स्तरीय जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही 5 लाख रुपए उन पीड़ित परिवार वालों को दिया जाएगा जो इस हादसे का शिकार हुए हैं। तो वहीं एक के बाद एक जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर जो हादसे हो रहे हैं, चाहे आग लगने की घटना हो, चाहे किसी तरीके का जो दूसरे हादसे हों और उसकी वजह से जो मरीजों की मौत हो रही है, उसको लेकर भी मुंबई के जो दूसरे कई सारे हॉस्पिटल हैं उन पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अस्पताल में इस दर्दनाक हादसे के बाद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री एकनाथ शिंदे मौके पर पहुंचे और पूरे हालात का जायजा लिया। शिंदे ने कहा, घटना बहुत दुखद है, अब प्राथमिकता है घायल मरीजों की जान बचाना। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी कही। सर, मुख्यमंत्री की तरफ से आपसे कोई बातचीत इस घटना स्थल पर आने के बाद हुई है? अभी मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की है फ़ोन पर, उनको पूरी तरह इसकी जानकारी दी है और उन्होंने सभी विभाग को सूचना आदेश दिए हैं। जो मृतक है उनके परिवार को भी सरकार की तरफ से जो 5 लाख रुपए की जो मदद है, सहयोग है, इससे तो बड़ी वो तो जिम्मेदारी है सरकार की, लेकिन जो भी है देने का, सहयोग करने का वो काम सरकार करेगी।
और जो पेशेंट यहाँ पर है उनकी जान बचाना इसे प्रायोरिटी सर, दें। ड्रीम्स मॉल में भी जो हादसा हुआ था वहाँ पर भी फायर ऑडिट का एक बहुत बड़ा सवाल हुआ था। जो सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं वो फॉलो नहीं किए गए थे। आपने यहाँ पर जब जांच किया तो क्या जो भी है यहाँ पर जांच होगी और जो भी जिसकी भी निगलिजेंस होगा, जिसका जो हो, उसके ऊपर जो सभी बातें सामने आ जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट ने जब ड्रीम मॉल का हादसा हुआ और जहाँ पर और जगह पर जो हादसे हुए हैं उसी तरह स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि यहाँ पर फायर ऑडिट हो, इलेक्ट्रिक ऑडिट हो, अभी ऑक्सीजन की दुर्घटना हो रही है, ऑक्सीजन का ऑडिट हो। अभी अभी मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई, जब भी उन्होंने भी कहा है कि जैसे डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं वो जो टीम है वो सिस्टम है, वैसी टीम सिस्टम जो है ये सब बाकी चीज़ों के लिए भी अस्पताल में रखने की आवश्यकता है, वैसी भी सूचना मुख्यमंत्री जी ने दी है। सर, 4 फ्लोर की ये पूरी हॉस्पिटल बिल्डिंग है, सेकंड फ्लोर पे अचानक से आग लगी। बाकी की जो 3 फ्लोर्स है वहाँ का क्या स्टेटस है, उसके बारे में वहाँ पर भी मैं गया था, मेरे साथ विधायक भी थे और वहाँ भी देखा पेशेंट से, मैं वहाँ पर उनसे भी बातचीत की है, उनको भी तुरंत शिफ्ट करने का काम हो रहा है यहाँ पर। कोरोना संकट के बीच योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को क्या आदेश दिया, ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।